जापान का एक ऐसा गांव जहां से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जहां अगर कोई इंसान जाता है तो गांव वाले उसे जान से मार डालते हैं। वहां की कहानियां जापान के कई अखबारों में छप चुकी है और तो और इस गांव को खोज पाना बेहद कठिन है क्योंकि ये जापान के किसी भी नक्शे में मौजूद नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी कर्स्ड इनुनाकी विलेज के बारे में बातें करते हुए ये जानेंगे कि इस गांव की कहानियों में कितनी सच्चाई है। अब भले गांव की कहानी सच हो या ना हो, एक बात बिल्कुल सच है कि आप में से 46% लोग मेरी वीडियोस को तो रेगुलरली देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। इनुनाकी विलेज जापान का एक ऐसा गांव जिसे लोग कर्स्ड मानते हैं और जापान में इसे वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में भी गिना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इनुनाकी टनल से गुजर रहे हैं तो वहां से एक छोटा रास्ता इनुनाकी विलेज तक जाता है एंड सिंस ये रास्ता काफी छोटा और छिपा हुआ है तो इसे ढूंढ पाना काफी मुश्किल होता है। विलेज के एंट्रेंस पे ही आपको एक साइन बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा जिस पर यह साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पॉइंट के आगे जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज काम नहीं करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पे आपको एक टूटा हुआ घर मिलेगा और उसी के सामने एक कपल की डेड बॉडी के रिमेन्स हैं और ये कपल सालों पहले इस विलेज में गलती से एंटर कर गए थे और कभी वापस नहीं आ पाए। अगर आप फिर भी और आगे जाते हैं तो आपको कई ऐसे डेडली ट्रैप्स मिलेंगे जो कि आपकी जान ले लेंगे और इसके भी आगे बच निकलने पर आपको इस डेडली टाउन के लोग मिलेंगे जो कि आपको पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे। इनुनाकी विलेज में लोग मर चुके हैं और यहाँ बस उनकी इविल स्पिरिट्स घुमा करती है जो कि अपने विलेज में किसी भी विजिटर का आना पसंद नहीं करती। इनुनाकी विलेज आउटसाइड वर्ल्ड से आइसोलेटेड है और इसकी एग्जिस्टेंस पे कई सवाल उठते हैं। नाउ मेरे द्वारा रिसेंटली एक्सप्लेन करी गई हाउलिंग मूवी में हमने देखा था कि इनुनाकी विलेज में एंटर करके लोग एक टाइम पोर्टल से गुजरते हैं जिससे वो उस समय में पहुंच जाते हैं जब वो विलेज एग्जिस्ट किया करता था। इनुनाकी टनल के टाइम पोर्टल होने की थियरी से जुड़ा एक काफी मशहूर किस्सा उस इंसान का है जिसने सबसे पहले इस विलेज के बारे में लोगों को डिटेल में बताया था। तो ये बात सन 1999 की है जब जापान के एक टेली नेटवर्किंग कंपनी के पास एक एनोनिमस लेटर आया जिसका टाइटल था द विलेज इन जापान दैट इजंट अ पार्ट ऑफ जापान, यानी कि एक ऐसा जापानीज गांव जो कि जापान का हिस्सा नहीं है। इस लेटर में इनुनाकी के बारे में जो डिस्क्राइब किया गया था वही आज तक इनुनाकी विलेज का लेजेंड बनकर जिंदा है। अब ये लेटर किसने भेजा था, क्यों और कहां से भेजा था, इस सब का ना तो कोई पता लगा पाया है ना ही किसी को इसकी कोई खबर है। लोगों को बस इतना ही क्लियर है कि इस लेटर में यूज्ड स्क्रिप्चर्स ओल्ड जापानीज स्क्रिप्चर्स थे और इस इंसान ने अपने लेटर में इनुनाकी विलेज तक जाने वाले पाथ के बारे में डिटेल में बताया था। अकॉर्डिंग टू हिम इनुनाकी टनल के पास ही एक स्मॉल पाथ है जो कि टनल के अंदर से होते हुए जाता है जो कि छोटा होते चला जाता है। इसके एंड पर एक विलेज है जो कि मैप्स पर एग्जिस्ट नहीं करता और वहीं पर वो साइन बोर्ड लगा है जिसके बारे में हमने चर्चा किया है। नाउ इस साइन बोर्ड को पार करने के बाद इनुनाकी विलेज आ जाता है। लेटर में उस पर्सन ने लोगों को यह भी बताया है कि इनुनाकी के विलेजर्स इनसेन हैं और वो लोग कुछ रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते रहते हैं। उन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उनके विलेज में कोई भी एंटर करे और इसीलिए वो लोग किसी भी विजिटर को अपने यहाँ आने के बाद जिंदा नहीं जाने देते। उस पर्सन ने टेली नेटवर्किंग से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो लोग खुद वहां जाकर इस बात का पता लगाएं और लोगों को सावधान करें कि कोई भी वहां भूल कर भी एंटर ना करे। अब इस बात पे कई तरह के सवाल उठे कि वो पर्सन कौन था जिसे इनुनाकी के बारे में इतना सब पता था एंड उस लेटर में यूज स्क्रिप्चर्स ओल्ड जापानीज के क्यों थे। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पर्सन इनुनाकी टनल से ही आया हो। ऐसा भी कहा जाता है कि ओल्ड टाइम्स में इनुनाकी विलेज में वो लोग रहा करते थे जिन्हें कम्युनिटीज अटैकर्स मानती थी और धीरे धीरे इनुनाकी कम्युनिटी के लोगों को विलेज के आउटस्कर्ट्स पे रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिसके बाद वो लोग इनुनाकी नाम के एक विलेज में साथ ही रहने लगे और धीरे धीरे वो लोग वायलेंट होते गए, जिसके बाद वो किसी भी अदर कम्युनिटी के पर्सन को अपने यहाँ एंटर नहीं करने देते थे।
आज जिस जगह पर इनुनाकी को स्पॉट करने की कोशिश की जाती है वो दरअसल पानी के अंदर ही मिल सकता है, क्योंकि उस स्पॉट पर एक डैम कंस्ट्रक्ट हो चुका है एंड अगर कभी यहाँ इनुनाकी रहा भी होगा तो वो अब पानी में सबमर्ज्ड है। अब इनुनाकी विलेज से जुड़े एक और किस्से के मुताबिक इनुनाकी ब्रिज के पास एक टेलीफोन बूथ है जिसपे हर रात ठीक 2 बजे इनुनाकी विलेज से एक कॉल आती है और जो भी इंसान उस कॉल को आंसर करता है उसके लिए इनुनाकी का रास्ता अपने आप खुल जाता है। इस विलेज में जाने के बाद मौत निश्चित है और अगर फिर भी कोई जिंदा वहां से वापस आ जाए तो वो वहां से कर्स्ड होकर लौटता है। इस कर्स के कारण एक इंसान अपनी बॉडी और माइंड पर से काबू खो देता है एंड इन द एंड उसकी मौत हो जाती है। नाउ हाउलिंग विलेज मूवी में इनुनाकी को ऐसा विलेज बताया गया है जिसके लोगों पर काफी अत्याचार हुआ था और उन लोगों को जान से मार दिया गया था, लेकिन इन रियलिटी इनुनाकी के बारे में जो बिलीफ सबसे ज्यादा फेमस है वो ये है कि इनुनाकी विलेज के लोग दरअसल इविल एंटिटीज को वर्शिप करने लग गए थे और इसकी वजह से इनुनाकी की जमीन कर्स्ड हो गई। वो लोग अपने ऊपर से काबू खो चुके थे और वो लोग अपने विलेज में किसी भी विजिटर के आने पर उसकी बलि दे दिया करते थे एंड कई किस्सों के मुताबिक तो वो उन्हें खाया भी करते थे। इन्हीं लोगों ने इनुनाकी टनल पे उन डेड बॉडीज को फेंक दिया था ताकि लोग इससे डर के इस विलेज में एंटर करने की कोशिश ना करें, बट लोग तब भी अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से इस विलेज को खोजते रहते हैं और इनुनाकी टनल के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करते रहते हैं। ना ये सब तो सुनी सुनाई बातें हैं, पर अब हम जानते हैं कि आखिर इनुनाकी टनल और इनुनाकी ब्रिज के बारे में रूमर्स कैसे फैलना स्टार्ट हुई। तो इसका सबसे क्लियर क्लैरिफिकेशन हमें 1988 में हुई एक घटना से मिलता है। दरअसल ईयर 1988 में फुकुची टाउन के एक लोकल गैंग के ग्रुप ने एक फैक्ट्री वर्कर को किडनैप कर लिया था और कुछ दिनों बाद उसका मर्डर कर दिया। अब वर्कर की डेड बॉडी को वो लोग इनुनाकी टनल के पास फेंक कर चले गए एंड क्योंकि इनुनाकी टनल एक रिमोट लोकेशन पर बेस्ड था तो ये जगह ऐसे कई गैंग्स के लिए डेड बॉडी डिस्पोजल का एक स्पॉट बन गया था। साल 2000 तक यहाँ काउंटलेस डेड बॉडीज को लगातार डिस्पोज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस टनल के एंट्रेंस को सील कर दिया। नाउ लोगों में जहां इस बात की खबर एक शॉक की तरफ फैली, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मानने लग गए कि पुलिस उनसे कुछ छिपा रही है और इसीलिए उन्होंने इनुनाकी टनल को सील कर दिया है। अब हालांकि पुलिस ने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए इस टनल को सील किया था, पर फिर भी कुछ लोगों ने इससे जुड़ी अपनी अपनी थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर दी, जिसके बाद कई लोग इसका पता लगाने के लिए उस सील टनल के अंदर जाते रहे। नाउ इनुनाकी के एग्जिस्टेंस की जहां तक बात आती है तो इसके बारे में एक रैशनल एविडेंस यही है कि 1691 के आसपास इनुनाकी नाम का कोई विलेज रियलिटी में एग्जिस्ट करता था, जो कि 1889 में अपने ही पास के एक विलेज योशिकावा के साथ मर्ज हो गया। अब यह 1955 में योशिकावा एक बार फिर मियाकावा से मर्ज हो गया और इसीलिए मैप्स में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब मेरे जैसे लोग तो ये मानते हैं कि इनुनाकी विलेज के किस्से और कुछ नहीं बल्कि बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। वहीं दूसरी तरफ कई और लोग इसे टाइम पोर्टल और गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी से जोड़कर भी देखते हैं और इसका पता लगाने के लिए कई एक्सप्लोरर्स इस जगह को विजिट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेस और भी मशहूर हो गया है। जहां तक बात है इनुनाकी कर्स की, तो इसका भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि जिन लोगों की डेथ को इनुनाकी कर्स से कनेक्ट करके देखा जा रहा है वो कभी इनुनाकी टनल विजिट करने गए भी थे या नहीं। आई पर्सनली बिलीव कि जब तक इनुनाकी विलेज के साथ ये कॉन्स्पिरेसी की थ्योरीज एसोसिएटेड है तब तक इनुनाकी का लेजेंड लोगों के बीच ऐसे ही जिंदा रहेगा। आई ऑल्सो बिलीव कि विलेज और विलेजर्स के बारे में बोली जाने वाली कहानियां मनगढ़ंत है और रियलिटी में अभी ऐसा कोई विलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ध्यान रहे कि ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है और यहाँ आपकी ओपिनियन मुझसे अलग हो सकती है, इसीलिए आप अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ डिटेल्स ऑन कर्स्ड इनुनाकी विलेज और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।